स्पाई को बहरूपिया भी बोलते हैं, रूप धर लेता है। आपने कितनी बार ऐसा किया होगा? किस किस गेटअप में आए हो आप बचने के लिए दुश्मन की नजर से? बहुत सारे रहे हैं लाइफ के अंदर। तो मतलब एक मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या बोलते हैं उसको, झूला होता है झूला, झूले को भी चलाया है सर। मतलब दिन भर झूले को चलाना, जो 4 का झूला था वो झूला भी चलाया है। हर देश का एक अपना स्पाई नेटवर्क है पूरी दुनिया में। एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट सिस्टम को क्रिएट करने में कितना एफर्ट, कितना वक्त लगता है? भारत जैसे देश को कितना वक्त लगा होगा? आज कैसा नेटवर्क है हमारा स्पाई नेटवर्क पूरी अगर दुनिया आप में? देखो ना, अगर मतलब अगर जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हुआ करते थे, अगर इसकी शुरुआत देखो तो डकैत वर्ड से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, ब्रिटिश को अपने एमपी के अंदर कुछ डकैतों को पकड़ना था सर। ठीक है, वहां से पहली बार डकैतों को देखकर उन्होंने क्या किया, कुछ एक लोगों को उन्हीं के अंदर एंटर करवाया। शुरुआत उनकी यहाँ से हुई है, डकैत से। फिर देन आईबी हुआ, आईबी के बाद 1968 के आरएनडब्ल्यू खड़ा किया गया। तो इस दुनिया के अंदर धरती की सबसे महंगी चीज क्या है सर? आप मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि आपकी नजरों में दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? मेरे लिए तो मेरी जान ही है। नहीं सर, दुनिया की सबसे महंगी चीज मेरे लिए इंफॉर्मेशन है सर। देखो जान तो क्या, जान तो जाएगी सर। मुझे आप धरती में एक आदमी बता दो कि जो कहेगा मैं नहीं मरूंगा, तो जान की तो कीमत ही नहीं है ना सर कोई। जान की कीमत तो जब आप नहीं मरोगे। तो इस ब्रह्मांड में जान की कोई कीमत नहीं है सर। तो आप मतलब उस चीज की कीमत लगा रहे हो जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। इंफॉर्मेशन से महंगी चीज इस धरती में कुछ नहीं है सर। अगर कल का आपको इंफॉर्मेशन मिले कि कल दुनिया में ये होने वाला है, तो शायद आप कल करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा सकते हैं सर। कल शाम को 3:15 या 3:30 बजे तक का आपको पता होना चाहिए क्या होने वाला है करके इंडियन मार्केट में। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो इन्फॉर्मेशन दुनिया की सबसे महंगी चीज, और जो दुनिया में जितनी महंगी चीज होती है ना सर, उसको लेना उससे ज्यादा महंगा होता है। मतलब बहुत सारी जाने जाती हैं उसके लिए। तो एक स्पाई नोस का नेटवर्क, जो ये दुनिया है, इस दुनिया के बारे में तो कोई नहीं जानता, वर्ल्ड में कोई नहीं। अगर आप आज बोलो कि हमारी सीक्रेट सर्विसेज, चाहे एमआई हो, आईबी हो, आरएनडब्ल्यू हो, अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी ये नहीं बोल सकते कि मैं 100% इन्फॉर्मेशन जानता हूँ उसके बारे में। अगर आप ट्रम्प यूएस में सीआईए के बारे में पूछो, एफबीआई के बारे में, XYZ, 100% तो दुनिया में कोई नहीं जानता सर। मैं नहीं जानता आज तक मेरे बगल वाला नेटवर्क जिसका जो रिंग था वो रिंग क्या करता है। ये ओलंपिक के वो रिंग है, अगर आपने ओलंपिक्स के रिंग देखे होंगे, बहुत सारे 5 रिंग्स होते हैं। एक रिंग को दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता, सब अपना ही रिंग है सर एक। तो ये स्पाइन उसकी दुनिया है। ये हर रिंग अपना एक काम कर रहा है। आप उसको दुनिया में कभी नहीं जान सकते सर। आप उस रिंग से ही बाहर नहीं आ पाओगे, दूसरे रिंग में कभी नहीं जा पाओगे। इंडिया का स्पाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग है इफ यू कंपेयर इट टू सीआईए, केजीबी, MI6? सर आज देखो ना सर, आज दुनिया के किसी भी कोने में हमारा एनिमी छुप के बैठा हुआ है सर। आज दुनिया के जो पावरफुल, चाहे आईएसआई हो, कोई भी हो, बचा के देख लेना अपने एनिमी को। अगर हमारे देश के लिए आज जो दुनिया में गलत सोचेगा, वो धरती के किसी भी कोने में रहेगा ना सर, वो मरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा नेटवर्क पहले अच्छा नहीं था। डिपेंड करता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे लीडर कैसा मिलता है सर। अगर मेरा लीडर ठीक है ना सर, आप मुझे दुनिया में कहीं भी भेजो सर, मैं एनिमी को किल करूंगा। बट अगर मेरा लीडर ठीक नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आपको वैसी लीडरशिप अब दिख रही है भारत में? देखो सर, बाहर ही दिख रहा हूँ ना सर आपको। पिछली लीडरशिप तो मैं अंदर ही था सर। उस पे भी आएंगे। क्यों? आप अंदर क्यों थे तो और क्या हुआ अंदर आपके साथ, उस पे भी आएंगे। बिल्कुल, आज मैं ही नहीं सर, अब जितने भी मेरे साथ के लोग हैं, आप किसी भी आप जाके आज इंडियन आर्मी से पूछो ना सर, आज आप JNK में जाके पूछो, सियाचिन में जाके पूछो, नॉर्थ ईस्ट में जाके पूछो, तो आज आपको वहां के बोलेंगे सोल्जर। आज किसी एनिमी की हिम्मत नहीं है सर कि आज कुछ भी करके देखे। आज कहाँ गए हाफिज वगैरह, मौलाना मसूद अजहर, सब अंडरग्राउंड में सर आज। ये मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। ये जो अननोन गनमैन वाली पूरी थ्योरी है, पाकिस्तान चीख रहा है, अमेरिका चीख रहा है, कनाडा चीख रहा है कि कोई आया मार के चला गया, बाद में पता चलता है कि भारत का दुश्मन था, आतंकवादी था। ये अननोन गनमैन वाली थ्योरी आप हमें समझाइए एग्जैक्टली हो क्या रहा है सर। क्योंकि भारत सरकार तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है। सर मेरी एक बात बताइए सर, अब कनाडा के ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको भाई इतना ही प्यार है खालिस्तान से, आपको बहुत प्यार है ना खालिस्तान से, आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं खालिस्तान को। शायद जहां तक मेरे हिसाब से कनाडा क्षेत्रफल में हमसे ज्यादा ही है ना सर। बिल्कुल। तो यार वहीं एक कनाडा बसा दो ना सर। आपको इतना प्यार है, दे दो छोटी सी जगह और बोलो कनाडा यहीं बसाओ। खालिस्तान ही है बस। तुम मतलब खालिस्तान यहीं बसा लो। तुम अपनी धरती में हमारे यहाँ टेररिज्म फैला रहे हो यार सर। और ये कुछ नहीं है, कोई टेररिज्म कुछ नहीं है सर, एक बिजनेस है सर। आपने कभी किसी टेररिस्ट को ये देखा है कि उसने अपने बच्चे के बॉडी में एक्सप्लोजिव लगा के भेजा हो सर? इनके बच्चों की हिस्ट्री निकाल कर देखो ना, कोई कहाँ पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है सर। ये तो बिजनेस है सर। ये सिर्फ एक थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को बोलेंगे हम ये कर रहे हैं, हजारों करोड़ की फंडिंग इनके पीछे आएगी, और ये सिर्फ गेम, ये सिर्फ गेम है। चाहे आप इसको दुनिया का कोई भी टेररिज्म उठाकर देख लो, सिर्फ एक बिजनेस गेम है सर। मैं आपको वैसे बताता हूँ कि मैं हूं अभी एग्जाम्पल और आप हैं।
मैं एक अच्छा अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपसे डायरेक्ट फाइट नहीं करना चाहूंगा। मैं एक अच्छा संपन्न हूँ, अच्छा पैसा आ रहा है मेरे पास, आप भी अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन मुझे कैसे भी करके आपको बर्बाद करना है, तो मैं एक तीसरे पर्सन को चुनूंगा सर। मैं उसको फंड से मदद करूंगा, पैसों से, वेपन से मदद करूंगा, ताकि वो आपको नुकसान पहुंचाए। वो तीसरा आदमी समझ लो एक छोटा सा टेररिस्ट, वो आपको इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि मैं उसको पैसों से मदद कर रहा हूं सर। आप दुनिया के अंदर पैसा बंद कर दो धरती में, और फिर बता दो कि कोई टेररिस्ट खड़ा हुआ है सर। किसी भी टेररिस्ट की हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ये अननोन गनमैन एग्जैक्टली क्या होता है? क्या ये रॉ का एजेंट है? क्या आप कभी अननोन गनमैन रहे हैं? सर क्या इस तरीके का कोई ऑपरेशन आपने किया है? कि मैंने तो सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम किया, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मेरी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है सर। चाहे मैंने एमआई के लिए काम किया, आईबी के लिए काम किया, आरएनडब्ल्यू के लिए काम किया, बट भारत सरकार के लिए काम किया। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे सीनियर्स ने मुझे जब भी बोला कि ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है और इसका मरना जरूरी है सर, तो मैंने सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो किया है सर। देखो मेरी उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर, मतलब ऐसा नहीं है कि यार उसने मेरी कोई जमीन कब्जा कर रखी है, या उसने मेरा घर कब्जा किया हुआ है, या उसने मेरा पैसा खा रखा है। मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ सर, जिसके खिलाफ मैंने ऑपरेशन किया। मैंने जीवन में उसे कभी नहीं जाना, लेकिन मेरे सीनियर्स या हमारी जो बैट टीम होती है, उन्होंने निकाला कि यार ये ठीक नहीं हमारे देश के लिए। तो सेम ये जो आज अननोन गनमैन आप सुन रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं का तो है सर, इसको भी कहीं ना कहीं से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बता दो कि इस जो अननोन गनमैन है, इसने किसी इनोसेंट को मारा हो। आज जो लोग इतना बोल रहे हैं ना, वो आके बोल दे यार कि आपने एक इनोसेंट आदमी को मारा है। सर इनोसेंट आदमी को, हमारी पॉलिसी है सर, हम अपने एनिमी को जाने देते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि इनोसेंट आदमी ना मरे सर। अगर हमारे बुलेट अगर किसी इनोसेंट, एक मैं खुद एक ऑपरेशन में गया जब मेरा टारगेट था सर, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि जो मेरा टारगेट था उसके पीछे बच्चे खेल रहे थे सर, छोटे छोटे बच्चे, घर बन रहा था वहां पर बहुत सारी बजरी रखी हुई थी, और वो बजरी के ऊपर 5-6 बच्चे जो छोटे छोटे घर टाइप बना रहे थे, वो मजदूरों के बच्चे थे। लेकिन जो मेरा रेंज था, उस रेंज में मुझे पता था बुलेट क्रॉस होगी और बुलेट इन बच्चों को लगेगी। जाने दिया हमने टारगेट को सर। बहुत देर बैठा रहा मैं, लगभग 15 मिनट का टाइमिंग था मेरे पास, और बिल्कुल जो आदमी था वो मेरे मतलब पॉइंट ऑफ, बिल्कुल मेरे एम पर था, बिल्कुल पॉइंट पर था। लेकिन मुझे पता था कि बुलेट 100% क्रॉस होगी और बच्चों को हिट होगी। जाने दिया। तो मैंने आपको बोला ना सर, हम कभी किसी इनोसेंट के ऊपर हाथ नहीं उठाते सर। आप उन अननोन गनमैन के लिए क्या कहेंगे जो आज भारत के दुश्मनों को पूरी दुनिया में खत्म कर रहे हैं? सर ये तो मैं कह रहा हूँ सर, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है सर। आप खुद ही सोचो, और उससे भी बड़ी चीज सोचो जरा, कि एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया में कोई क्रेडिट नहीं चाहिए सर, जिसको धरती के कोई मेडल्स नहीं चाहिए, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने पूरे जीवन काल में उस व्यक्ति को जान भी नहीं पाओगे सर। फिर भी सर आप सोचो ना कि वो एक ऐसे लोगों को मार रहा है, अगर वो पकड़ा गया तो आप सोच भी नहीं सकते सर। बॉडी में 18-18 नट बोल्ट डाल देते हैं एनिमी, वो क्या टॉर्चर देते हैं, आप मौत मांगोगे सर। लेकिन फिर भी एक आदमी काम कर रहा है ना सर, और आप पूरे जीवन काल में उसका नाम नहीं जान पाओगे सर। वर्ड्स ही नहीं है सर ऐसे लोगों के लिए।